तो वहीं श्योपुर में नदियों में पानी के बढ़ने से कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि अब बारिश थमने के बाद जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और लोगों ने राहत की सांस लेना भी शुरू कर दिया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्रामीणों से फोन पर चर्चा की और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। देखिए खास रिपोर्ट। श्योपुर में भले ही इतनी बरसात नहीं हुई हो कि बाढ़ ही आ जाए, लेकिन चंबल नदी और पार्वती नदी में जलस्तर बढ़ने के चलते जिले में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है। वहीं अब जलस्तर कम होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने का भरोसा दिलाया गया। इसके साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं होने तक पंचायतों के माध्यम से लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही जल्द फसलों और घरों का सर्वे करवाकर मुआवजा देने की बात भी कही गई। एक तो अच्छी खबर यह है कि जैसे चंबल का जो जलस्तर है कल रात को 12 बजे से कम होना शुरू हो गया है और अभी ऐसी जानकारी मिली है कि 7 से 8 फीट चंबल नदी में पानी कम हो गया है। धीरे धीरे जलस्तर कम होता जा रहा है और लोगों के लिए राहत की खबर ये भी है कि अब जो गांव हमारे टापू बन गए थे वो गांव भी धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। अब दूसरा विषय यह है कि जिन लोगों के घरों में पानी भर गया, एक तो वो सब लोग जिनके घरों में पानी भरा है, जिनका राशन जो था उनका वो ख़राब हो गया है। ऐसी स्थिति में अभी प्रशासन से बात हुई है। मेरी केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से इस विषय में विस्तृत चर्चा हुई है। उन्होंने प्रशासन को कहा है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाए तब तक एक तो पंचायतों के माध्यम से लगातार भोजन की व्यवस्था जारी रहेगी। फसलों का सर्वे है, जैसे ही पानी कम होगा और खेतों में जाने की स्थिति बनेगी, क्योंकि खेतों में जाकर ही सर्वे हो पाएगा, तो वहाँ जाकर टीम अपना सर्वे करेगी। जिला प्रशासन से बात हो गई है। अब एक आग्रह मेरा यहाँ के युवाओं से है, जिस प्रकार बाढ़ में लगकर उन्होंने ताकत से और बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद की है, ऐसे ही हमको सर्वे में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। स्थिति सामान्य होने तक सब लोग मदद की स्थिति में आए। लोगों का बहुत धन्यवाद, युवाओं का भी बहुत धन्यवाद। इस मुश्किल समय के बाद आगामी समय में फिर से जिंदगी को उसी रफ्तार पर लाना लोगों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इस तरह के हालात के चलते उनका काफी नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, श्योपुर।